परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आज के मनन के लिए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 17:11 से 19। लूक चैप्टर 17 वर्सेस 11 to 19। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह उन 10 कोढ़ियों को चंगा किया, लेकिन उनमें से एक ही कोढ़ी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। पहला हम देखते हैं, उस कोढ़ी ने अपना व्यक्तिगत जीवन में क्या पाया है। जब वो चंगा हुआ, वो मन में यही सोचा, जब कोई सहारा नहीं था तभी परमेश्वर हमारा सहायक बना। प्रभु यीशु उनका दुख देखा। भजन संहिता 34:6 में हम पढ़ते हैं, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उनको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। दीन जन ने पुकारा और परमेश्वर उनके कष्टों से छुड़ाया। उसके मन में ये बातें क्यों आया कि उसको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो पूर्ण मन से प्रभु को विश्वास किया। दूसरा हम देखते हैं, अविश्वासी कोढ़ी। बाकी लोग भी चंगे होकर चले गए, लेकिन धन्यवाद भी नहीं दिए। फिर से अपने पापी जीवन में चले गए, संसार में चले गए। क्या परमेश्वर उनको चंगा नहीं किया? लेकिन उन लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने का हृदय नहीं रखा। उनके जीवन में चंगा होने के बाद फिर से संसार में चले जाने का मौका मिला और अशुद्ध आत्माओं के पीछे भागने का मौका मिला। लेकिन उनमें से एक ही व्यक्ति जो वापस आया, वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके जीवन में हर चीज़ को परमेश्वर ने जो भी किया है उसको सोच के वह परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसके पीछे हो लिया। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य किया। हमारे जीवन में उस रोग और पाप के रोग लगा, लेकिन प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा हमें चंगा किया। हम परमेश्वर के हर एक उपकार के लिए कैसे हमें अंधकार से ज्योति में लाए, कैसे हमें संसार से पापों से छुटकारा किए, कैसे हमें अपने संतान बनाया, ये सोच के हमारा मन हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पद 16 हम पढ़ते हैं, और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वो सामरी था। प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं उस कोढ़ी अपना जीवन में शारीरिक और आत्मिक चंगाई पाया है और उसका विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और मैं चंगा हो जाऊंगा। और वह उसका बड़ाई करते हुआ
यीशु के पाँवों पर और मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद दिया। भजन संहिता 9:1 में, यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। फिर प्रभु ने पूछा और लोगों से कहा, और उनका मन कितना गंदा और शैतान का आत्मा भरा हुआ था, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन उस कोढ़ी व्यक्ति अपना जीवन पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में दिया है। जब हम इस संसार में जी रहे थे और हमारा कोई जीने का आशा नहीं था, तभी परमेश्वर अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। और हमेशा हमें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए और हम पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा धुले हुए लोग हैं और उसकी स्तुति आराधना करें और परमेश्वर के हर एक कामों को हम कभी नहीं भूलें, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जानता था 10 कोढ़ियों को चंगा किया और वे शुद्ध हो गए हैं, चंगा हो गए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देने आया। तब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछा, बाकी 9 लोग कहाँ हैं? उन लोग क्यों धन्यवाद नहीं दिए हैं? हाँ प्रियो, हमारे जीवन में हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हमारे जीवन में जो भी उसने कार्य किया है वो महान कार्य किया है और हमारे जीवन में और अद्भुत कार्य करके हमारे हर एक पापों को क्षमा किया है। और इस बात के लिए हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए और उसके करीब आना चाहिए और हमारा जीवन धन्यवादित हृदय से भरना चाहिए। ऐसी करने में प्रभु हम सबकी सहायता करे। आमीन।